अब तक तो मुझे लगता था कि खेसारी लाल जो है वो पवन सिंह से जलन में करते हैं ये सब चीज़ें, हालांकि उनके अंदर जलन है। जलन अगर नहीं होता तो कोई इंसान 24 घंटे बिना बीते और हमें इंटरव्यू दे देता है। ये जलन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बेचारे की मजबूरी भी है, और वो आपको पता है मजबूरी क्या है। अगर आप जानेंगे तो उनसे और नफरत करने लगेंगे। तो आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी ने देखा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद पवन सिंह ने खेसारी लाल के रंग दे बसंती मूवी को प्रमोट किया था अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। उसके बाद से सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन खेसारी लाल आते हैं शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू देने पॉडकास्ट में, और वो कई बार खुलेआम भी और इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी पवन सिंह को टारगेट करते हैं, जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। वो चाहते तो सीधे सीधे जवाब देके निकल सकते थे, लेकिन फिर भी वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिना कंट्रोवर्सी के मैं चलने वाला नहीं हूं। और इस बात को उन्होंने ऑफ द कैमरा पवन सिंह से एक्सेप्ट किया है। जी हाँ, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप सुन के आप भी शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि ऑन द कैमरा खेसारी लाल कुछ और है और ऑफ द कैमरा खेसारी लाल कुछ और है। जब इन्होंने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पवन सिंह को टारगेट किया था, उसके बाद पवन सिंह ने इनको मैसेज किया था कि कारे फिर से चालू कर दिया ले, और उसके जवाब में, रिप्लाई में इनका जवाब था कि क्या करेंगे भैया, मजबूरी है, जाने दीजिए, हम ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो वापस से माहौल बनाए। आपका जो ये देखा था ना, मैं भी थोड़ा 2-5 मिनट देखा था, तो ये देखने के बाद मैंने भाई को मैसेज किया कि बाबू का चाहता रहा, फिर शुरू हो गई ल। तो खेसारी बाबू ने ऐसा उधर से जवाब लिख के भेजा जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि चलो अब इसका क्या ही जवाब दूं।